हेलो साथियों, स्वागत है आपका तेजा क्लासेस पर। साथियों, हमने जो है नदियों का टॉपिक पूरा कर लिया है। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की झीलों के बारे में, खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलों के बारे में। साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो साथियों, हम शुरुआत करेंगे राजस्थान की झीलों के बारे में। कौन कौन सी राजस्थान में झीलें हैं, प्रमुख जिलों के बारे में साथियों बात करेंगे। खारे पानी की झीलें हो गई, मीठे पानी की झीलें हो गई, सभी के बारे में साथियों विस्तार से हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और साथियों, हमने जो है अच्छी तरीके से मैटर तैयार किया है और साथियों यहाँ से जो है एग्जाम में आपके क्वेश्चन आने वाला है। और साथियों, हम यकीन दिलाएंगे कि अच्छी तरीके से हमने मैटर तैयार किया है और संभावना साथियों हमें यही लगती है कि क्वेश्चन जो है यहाँ से एग्जाम में बाहर नहीं आने वाला है। बस आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है और ध्यान से समझना है। ये टॉपिक आपको इसी समय जो है हम क्लियर करवा देंगे। तो साथियों, यहाँ पर जो है शुरुआत करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर देखिए राजस्थान की झीलों के बारे में पढ़ने वाले पार्ट 1 स्टार्ट करने वाले हो। तो सबसे पहले साथियों हम क्या शुरुआत करने वाले, देखिए साथियों राजस्थान की झीलों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों राजस्थान की प्रमुख जिले कौन कौन सी, उनके बारे में साथियों हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक साथियों क्या हो जाएगा, राजस्थान की जिले। क्या हो जाएगा साथियों, राजस्थान की जिले हमारा टॉपिक हो जाएगा। और हम जो है यहाँ पर शुरुआत करने वाले साथियों वीडियो की। तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर साथियों सारणी बनाएगी। तो खारे पानी की जिलों के बारे में देख सकते हो कि खारे पानी की जिले कौन कौन सी, तो राजस्थान में खारे पानी की जिले साथियों कौन कौन सी है, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। और एक बार हम जो है नाम देखते हैं कि कौन कौन सी जिले है और कौन कौन सी जिले कहाँ कहाँ स्थित है। तो साथियों यहाँ पर जो है आप देखिए, तो यहाँ पर देखिए साथियों ये जो खारे पानी की जिले हैं इनका क्या कारण है, तो 33 सागर के अवशेष है। तो ये खारे पानी की जिले साथियों जितनी भी है ये 33 सागर के अवशेष है। किसके अवशेष साथियों, 33 सागर के अवशेष है। तो साथियों देखिए यहाँ पर मुख्य कारण क्या है इनकी खारे होने का, वो है माइकाशिष्ट चट्टाने। क्या साथियों, माइकाशिष्ट चट्टाने हैं। लवण की मात्रा इनमें होती है, किसमें होती है साथियों, माइकाशिष्ट जो चट्टाने होती है साथियों, माइकाशिष्ट जो चट्टाने होती है इसमें साथियों क्या होती है, लवण की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है साथियों, जो चट्टाने होती है इनमें जो है लवण की मात्रा क्या होती है साथियों, लवण की मात्रा होती है। किसकी होती है साथियों, लवण की मात्रा इनमें होती है। और ये 33 सागर के अवशेष है। किसके साथियों, 33 सागर के अवशेष है। मुख्य कारण है माइकाशिष्ट चट्टानों के कारण खारे पानी की झीलें बनती है। इनमें लवण की मात्रा साथियों क्या होती है, अधिक होती है। आगे देखिए साथियों यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी खारे पानी की झीलें है और कहाँ कहाँ है वो राजस्थान में। तो साथियों यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले सांबर झील की बात करेंगे। सांबर झील साथियों राजस्थान में कहां पर है, खारे पानी की झीलों की साथियों हम बात कर रहे हैं। तो खारे पानी झीलें सांबर झील साथियों कहां पर है, जयपुर में है। उसके बाद साथियों बात करेंगे डीडवाना की। तो डीडवाना कहां पर है साथियों, नागौर में। साथियों डीडवाना झील कहां पर है, नागौर में है। पंचभद्रा साथियों का क्या है साथियों, पंचभद्रा क्या है, पंचभद्रा साथियों, पंचभद्रा जो है वो कहां पर है, बाड़मेर में हो जाएगी। उसके बाद साथियों फलोदी, किसकी बात करेंगे, फलोदी। फलोदी कहाँ है साथियों, फलोदी है वो जोधपुर में। कहां पर साथियों, जोधपुर में है। उसके बाद साथियों लूणकरणसर है, क्या है, खारे पानी की झील है लूणकरणसर। क्या साथियों, करण है, लूणकरणसर कहां पर साथियों, बीकानेर में। लूणकरणसर बीकानेर में है। और कावोद झील की बात करें, किसकी साथियों, कावोद झील की। कावोद कहां पर है साथियों, जैसलमेर में। कावोद कहां पर है, जैसलमेर में है। साथियों उसको बात करेंगे डेगाना, कहां पर साथियों, डेगाना। डेगाना की बात करेंगे, डेगाना कहां पर साथियों, डेगाना झील है वो कहां पर साथियों, वो है नागौर में। कहां पर साथियों, डेगाना झील है वो नागौर में है। देखिए साथियों कुचामन झील, कौन साथियों, कुचामन झील कौन साथियों, कुचामन झील कहां पर साथियों, कहां पर है, नागौर में ही है। आगे देखिए साथियों कद्दौर और रेवासा, कौन सी, कद्दौर और रेवासा। साथियों दो झील है वो सीकर में। कहां पर साथियों, कद्दौर और रेवासा जो है, कद्दौर और रवासा, रेवासा झील कहां पर है, कहां पर साथियों, सीकर में। कहां पर साथियों, सीकर जिले में है। कहां पर साथियों, सीकर जिले में। तो कद्दौर और रवासा, रेवासा झील जो है कहां पर साथियों, सीकर जिले में है। और मेरा गृह जिला भी साथियों कहां पर है, सीकर ही है। तो देखिए साथियों कद्दौर रेवासा कहां पर है, सीकर में है। और आगे देखिए साथियों नावा, क्या साथियों, नावा नागौर में। कहां पर साथियों, नावा झील जो है वो नागौर में है। और नमक की मंडी नावा नागौर में है। ताल छापर चूरू, क्या साथियों, ताल छापर चूरू कहां पर है, ताल छापर जो है वो कहां पर है, ये भी चूरू में। कहां पर साथियों, ये भी कहां पर है, चूरू में है। खारे पानी की झील है ताल छापर कहां पर है, चूरू में है। तो साथियों एक बार फिर से हम इसका रिपीट मार लेते हैं। सांबर झील जयपुर में, खारे पानी की झीलों की लिस्ट ये सामने आपके है। तो सांबर झील जयपुर में है। डीडवाना कहां पर है, नागौर में है।
पंचमदरा कहां पर है? बाड़मेर में है। फलोदी कहां पर है? जयपुर में है। लोणकरसन कहां पर है? बीकानेर में है। कावोद जैसलमेर में। डेगाना कहां पर है? नागौर में है। कुचामन कहां पर है? नागौर में। कद्दौर और रिवासा दो झीलें खारे पानी की, वो सीकर में है। नावा नागौर में है। और ताल छापर अभ्यारण्य भी है। ताल छापर क्या है? झील भी है, खारे पानी की है। क्या है? चूरू में। कहां पर है? चूरू में है। आगे देखिए साथियों, खारे पानी की झीलों की विस्तार से अब चर्चा करने वाले हैं। खारे पानी की झीलों की विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और एग्जाम में जहां से क्वेश्चन आ सकता है वहां से पढ़ने की हम कोशिश करते हैं। अच्छा मैटर हमने तैयार किया है साथियों, आप नोट्स भी बना सकते हैं। साथ साथ में अच्छी तरीके साथियों आपको अध्ययन करना है, देखना है। संभावना साथियों यही लग रही है हमें कि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन टपक जाएगा। एग्जाम हॉल में आप महसूस करोगे कि सर ने हमें काफी अच्छा यहाँ पर मैटर तैयार करवाया था और आपको अच्छी तरीके से साथियों यहाँ पर पढ़ना है। स्मार्ट स्टडी साथियों आपको करनी है। राजस्थान में बहुत सारी भर्तियां आ रही है, किसी ना किसी भर्ती में साथियों आपको लगना है तो मेहनत करनी पड़ेगी और स्मार्ट स्टडी साथ में आपको करनी ही पड़ेगी। तो साथियों यहाँ पर देखिए, खारे पानी की झीलों की हम चर्चा करने वाले। किसकी चर्चा करने वाले साथियों? खारे पानी की झीलों की जो है हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और सबसे पहले साथियों बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? सांबर झील की। किसकी बात करेंगे साथियों? सबसे पहले जो है हम सांबर झील की, किसकी? सांभर झील की। किसकी साथियों? सांबर झील की चर्चा करने वाले हैं। और सांबर झील कहां पर साथियों? ये जो है साथियों ये जयपुर में। कहां पर साथियों? जयपुर में है। सांबर झील कहां पर साथियों? जयपुर में है। देखिए जयपुर, यहां पर साथियों एक बार फिर से देखिए, जो ये झील है साथियों, कौन सी झील है? सांबर झील की हम चर्चा कर रहे हैं साथियों। ये जयपुर में। कहां पर साथियों? जयपुर में है। तो जयपुर नागौर अजमेर की सीमा पर है। आगे देखिए साथियों, सांबर झील के बारे में आगे क्या और दे रखा है उस पर साथियों हम जो है चर्चा यहां पर करते हैं। तो भारत के कुल नमक का 8.60% यहां पर होता है। कितना होता है? 8.7। यानी कि साथियों अगर भारत में 100% नमक बनता है तो उसका 8.7 कितना साथियों? 8.7% जो है वो सांबर झील से बनता है। किससे बनता है? सांबर झील से बनता है। सांबर झील जो खारे पानी की है, जो जयपुर में है साथियों, 8.7 किसका? भारत का। भारत का 8.7% जो नमक बनता है वो साथियों सांबर झील से बनता है। और खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है कौन साथियों? सेकंड नंबर की सबसे बड़ी झील कौन सी साथियों? सांबर झील है जो जयपुर में। दूसरी राजस्थान की यह बात करें साथियों, खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है भारत में, कौन सी है? सांबर झील है। और कहां पर है? जयपुर में। फर्स्ट झील कौन सी है? वो है चिल्का झील। कहां पर है? उड़ीसा में। तो पहले नंबर पर कौन सी खारे पानी की झील है? वो है चिल्का झील। कहां पर है? उड़ीसा में है। आगे देखिए साथियों, राजस्थान का 80% से अधिक नमक यहां से प्राप्त होता है। अब बात करेंगे राजस्थान की। भारत में तो 8.7% जो है सांबर झील से प्राप्त होता है और राजस्थान का जो है 80% यानी कि 80% नमक जो है साथियों, 80% नमक जो है वो कहां से प्राप्त होता है साथियों? वो भी सांबर झील से प्राप्त होता है। कहां से? सांबर झील से प्राप्ति होता है। किससे होता है? सांबर झील जयपुर से प्राप्त होता है। तो एक बार रिपीट मान लीजिए, सांबर झील जयपुर में है और भारत के कुल नमक का 8.60% कितना होता है? यहां पर होता है। खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, पहले चिल्का झील उड़ीसा में है और राजस्थान का 80% अधिक नमक जो है सांबर झील से बनता है। ये आपको याद करना है, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आगे देखिए साथियों, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड HSL के अंतर्गत सांबर साल्ट लिमिटेड SSL नमक प्राप्त करती है। तो यह पर साथियों दो कंपनी है, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड HSL के अंतर्गत सांबर साल्ट लिमिटेड कंपनी है, वो नमक यहां से प्राप्त करती है। ये देखिए अक्षांशीय व देशांतीय विस्तार साथियों इस नदी का दे रखा है, लंबाई व चौड़ाई। लंबाई जो है लगभग साथियों यहाँ पर जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व तक जो है 32 किलोमीटर, कितनी है? 32 किलोमीटर है। और इसकी चौड़ाई साथियों वो है 3 से 12 किलोमीटर। कितनी साथियों? 3 से लगभग 12 किलोमीटर जो है इसकी क्या है? चौड़ाई है। किसकी? सांबर झील की। आगे देखिए साथियों, ये देखिए इसका अपवाह क्षेत्र साथियों, इसका अपवाह क्षेत्र कितना है? इसका अपवाह क्षेत्र साथियों वो है 500 वर्ग किलोमीटर। कितना है साथियों? 500 वर्ग किलोमीटर। ये इसका क्या है? अपवाह क्षेत्र है। आगे देखिए 1980 में, किसकी बात करें साथियों? 1980 की हम बात यहां पर कर रहे हैं। 1980 में इसे किसे? सांबर झील को रामसर कन्वेंशन स्थल वेटलैंड
क्या रामसर कन्वेंशन स्थल घोषित किया गया है या आर्द्र भूमि? क्या साथियों? आर्द्र भूमि घोषित किया गया है, इसको वेटलैंड भूमि बोलते हैं। क्या बोल साथियों? इसको वेटलैंड भूमि बोलते हैं। किसको? सांबर झील को रामसर कन्वेंशन स्थल भी इसको घोषित किया गया है, वेटलैंड भूमि इसको घोषित कर दिया गया है, आर्द्र भूमि घोषित कर दिया गया है। आगे देखिए, फ्लेमिंगो पक्षी जो है उत्तरी एशिया से आते हैं। यहाँ पर साथियों फ्लेमिंगो नाम के पक्षी आते हैं सांबर झील में, और ये उत्तरी एशिया से आते। कहां साथियों? उत्तरी एशिया से जो है राजस्थान की सांबर झील में आते हैं। आगे देखिए साथियों, दूसरे नंबर की झील की चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर की झील कौन सी है? पंचपदरा बाड़मेर। पंचपदरा बालोतरा बाड़मेर। कहां पर साथियों? ये बालोतरा में है। बालोतरा और बाड़मेर में। कहां पर साथियों? बालोतरा बाड़मेर में है। ये देखिए, और सबसे उत्तम क्वालिटी का नमक यहीं से प्राप्त होता है। सबसे उत्तम, सबसे अच्छा, खाने योग्य सबसे अच्छा नमक है वो पंचभद्रा बालोतरा बाड़मेर से प्राप्त होता है। खारे पानी की झीलें है, और यहाँ पर इस नदी में, इस झील में 98% NaCl सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। 98% NaCl जो है प्राप्त होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl। आगे देखिए, खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी के उपयोग के द्वारा नमक के स्फटिक बनाते हैं। क्या बनाते हो? नमक के स्फटिक। नमक के स्फटिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नमक के स्फटिक। कौन बनाते हैं साथियों? यहाँ से खारवाल जाति के लोग। कौन जाति के लोग साथियों? खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी के उपयोग के द्वारा। किसके द्वारा? मोरली झाड़ी के उपयोग के द्वारा स्फटिक बनाते हैं। नमक के क्या बनाते हैं? स्फटिक बनाते हैं। आगे पढ़ने वाले साथियों तीसरे नंबर की चर्चा करने वाले, तीसरे नंबर की जो झील है खारे पानी की, उसकी साथियों यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं डीडवाना नागौर। कौन साथियों? डीडवाना नागौर के बारे में हम देखने वाले हैं। डीडवाना झील कौन सी? डीडवाना झील जो है वो कहां पर है? नागौर में है। निम्न गुणवत्ता का नमक यहां से प्राप्त होता है। बालोतरा बाड़मेर से उच्च क्वालिटी का नमक प्राप्त होता है, और निम्न क्वालिटी का नमक साथियों डीडवाना नागौर से प्राप्त होता है। देखिए, सोडियम क्लोराइड NaCl के स्थान पर सोडियम सल्फेट की मात्रा ज्यादा होती है। क्या होता है साथियों? सोडियम सल्फेट की मात्रा यहाँ पर साथियों ज्यादा होती है सोडियम क्लोराइड की तुलना में। आगे देखिए, इसका उपयोग किसमें होता है? यानी कि डीडवाना नागौर से जो यहाँ पर नमक निकलता है, इसका उपयोग साथियों किसमें होता है? देखिए, रंगाई छपाई एवं कांच उद्योग में इसका उपयोग होता है। तो रंगाई छपाई में, कांच उद्योग में इसका उपयोग होता है। इसमें सोडियम सल्फेट की मात्रा ज्यादा होती है डीडवाना नागौर में। तो साथियों यहाँ पर देखिए, आगे चर्चा करते हैं। आगे चर्चा करेंगे लूणकरणसर बीकानेर की। किसकी साथियों? 4 नंबर की झील है लूणकरणसर बीकानेर। कौन साथियों? लूणकरणसर। कौन सी है? लूणकरणसर। लूणकरणसर झील कहां पर साथियों? बीकानेर में है। आगे देखिए, कम मात्रा में नमक का उत्पादन। राजस्थान में नमक की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? नावा नागौर में। तो राजस्थान में नमक की सबसे बड़ी मंडी, तो राजस्थान में नमक की सबसे बड़ी मंडी राजस्थान में कहां पर साथियों? नावा नागौर में है। और कम मात्रा में नमक उत्पादन होता है कहां पर? लूणकरणसर बीकानेर में, जो खारे पानी की झील है वहां पर कम मात्रा में नमक साथियों नमक का उत्पादन होता है। अब साथियों हम चर्चा करने वाले हैं जो मीठे पानी की झीलें हैं उनकी चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। किसकी चर्चा साथियों? जो मीठे पानी की झीलें हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं कि मीठे पानी की जो झीलें हैं वो कौन कौन सी है। साथियों मीठे पानी की झीलें, तो साथियों आप लोगों ने कौन कौन सी झीलें अब तक देख ली है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सभी विद्यार्थी जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट जरूर करें कि हमने साथियों ये झील है वो देख ली है।
ताकि पता चले कि भाई राजस्थान के विद्यार्थी भी जो है झीलें देखते हैं या बात करें घूमने के भी शौकीन होते हैं पढ़ाई के साथ, क्योंकि साथियों ऐतिहासिक चीजें हैं, जब भी समय मिले हमें देखना चाहिए। तो साथियों मीठे पानी की झीलों की चर्चा हम करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर जयसमंद झील की। क्या करेंगे साथियों? जयसमंद झील की बात करेंगे। ये कहां पर है साथियों? उदयपुर में। तो जयसमंद झील साथियों, जयसमंद झील कहां पर है साथियों? जयसमंद झील जो है वो कहां पर साथियों? जयसमंद झील है वो उदयपुर में। कहां पर साथियों? उदयपुर में है। और अन्य नाम है इसका डेबर झील। साथियों जयसमंद झील को हम जो है डेबर नाम से, किसके नाम से? डेबर झील। क्या साथियों? डेबर झील के नाम से भी जो है इसको जानते हैं। किसको जानते हैं? जयसमंद झील उदयपुर को ढेबर झील के नाम से भी साथियों हम जानते हैं। आगे देखिए, महाराणा जय सिंह ने 1687 से 1691 के मध्य गोमती नदी के पानी से, किसके? गोमती नदी के पानी से बनाया था। इसको क्या किया था साथियों? इसका निर्माण जो है किसने करवाया था? महाराणा जय सिंह ने 1687 से 1691 के मध्य गोमती नदी के पानी से जयसमंद झील का निर्माण करवाया था। कहां पर? उदयपुर में करवाया था। आगे देखिए, कृत्रिम झील है साथियों। किसकी झील है? कृत्रिम झील, हाथ से बनाई। मान सकते साथियों ये प्राकृतिक नहीं है, इसको बनवाया गया था साथियों। कब? 1687 से 1691 के मध्य गोमती नदी का पानी इसमें डाल के साथियों जयसमंद झील का निर्माण किया गया था। किसने करवाया था? महाराणा जय सिंह ने, उदयपुर में। मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, सबसे बड़ी। तो साथियों प्रश्न आ सकता है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? वो है साथियों यहाँ पर जयसमंद झील, जो उदयपुर में स्थित है। इस झील पर साथियों 7 टापू बने हुए। कितने? मिल मिला के 7 टापू साथियों। कितने? 7 टापू जो है इस पर बने हुए हैं। देखिए, बाबा का भागड़ा और प्यारी या प्यारी। देखिए, बाबा का भागड़ा, प्यारी या प्यारी, ये 7 जो है साथियों यहाँ पर लगभग 60 जो है टापू बने हुए हैं, ये मुख्य रूप से है। और यहाँ पर साथियों आई जो है आइसलैंड है। यहाँ पर क्या है? आइसलैंड है। रिसोर्ट होटल के रूप में ये तब्दील कर दिए गए हैं, ये साथियों आप देख सकते हैं। और साथियों यहाँ से यहाँ पर जो है इसमें 2 नहर है। कितनी साथियों? यहाँ पर जो है 2 नहरें हैं। इस झील में 2 नहरें हैं। एक तो है श्यामपुरा। कौन सी साथियों? श्यामपुरा। और एक है साथियों भाट नहर। कौन सी है? भाट नहर। कौन सी साथियों? भाट नहर है। अब देखिए साथियों, दूसरे नंबर की मीठे पानी की झीलों की चर्चा करने वाले हैं। ये है राजसमंद झील। कहां पर है? राजसमंद में। तो राजसमंद झील के बारे में साथियों हम चर्चा जो है करने वाले हैं। राजसमंद झील के बारे में साथियों हम जो है चर्चा करने वाले हैं कि राजसमंद झील कहाँ है साथियों? ये है राजसमंद में। आगे देखिए, राज सिंह द्वारा 1662 से 1676 में गोमती नदी के पानी के द्वारा इसका निर्माण साथियों किया गया था। किसके द्वारा? राजसमंद झील जो है राजसमंद झील राजसमंद में है। इसका निर्माण राज सिंह के द्वारा, किसके द्वारा? राज सिंह के द्वारा 1662 से 1676 में गोमती नदी के पानी के द्वारा, किसके द्वारा? गोमती नदी के पानी के द्वारा इसका साथियों निर्माण किया गया था। किसके द्वारा? राज सिंह के द्वारा साथियों इसका निर्माण जो है वो किया गया है। आगे देखिए साथियों, यहां पर आगे चर्चा करते हैं। आगे देखिए साथियों, इस झील की नौ चौकी की पाल पर, किसकी? राजसमंद झील की नौ चौकी की पाल पर 25, कितने साथियों? 25 काले संगमरमर के शिलालेखों पर राज प्रशस्ति बनी हुई है, जिसे रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा लिखा गया था। तो साथियों राजसमंद झील की नौ चौकी की पाल पर 25 काले संगमरमर के शिलालेखों पर, कितने? शिलालेखों पर 25 काले संगमरमर के शिलालेख के साथियों, उन पर राज प्रशस्ति बनी हुई है। क्या बनी हुई साथियों? राज प्रशस्ति। क्या बनी साथियों? राज प्रशस्ति जो है वो बनी हुई है, जिसे किसने साथियों? रणछोड़ भट्ट द्वारा। किसके द्वारा? रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा। किसके द्वारा? रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा साथियों जो है तेलंग द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा साथियों ये लिखा गया है राज प्रशस्ति। आगे देखिए साथियों, इस झील का, किसका? राजसमंद झील का निर्माण अकाल राहत कार्य हेतु बनाया गया है। किसके? देखिए साथियों, इस झील का निर्माण
अकाल राहत कार्य हेतु बनाया गया था। तो अकाल राहत कार्य के लिए साथियों इस जेल का निर्माण जो है वो किया गया था। और साथियों यहाँ पर जो है घेवर माता का मंदिर है पास में, राजसमंद जेल के पास में साथियों यहाँ पर घेवर माता का, किसका साथियों, घेवर माता का, घेवर माता का साथियों क्या है, मंदिर है। तो घेवर माता का साथियों यहाँ पर क्या है, मंदिर है। तो साथियों यहाँ पर जो है हमने क्या पढ़ा, राजसमंद झील के बारे में पढ़ा और घेवर माता का साथियों यहाँ पर क्या है, मंदिर है। क्या साथियों, मंदिर है। तो साथियों हमने जो है यहाँ पर कुछ जिलों के बारे में पढ़ा है। तो साथियों अब जो है हम आगे पार्ट नंबर 2 इसका लेकर आएंगे और पार्ट नंबर 2 में साथियों जो है यहाँ पर पूरी जिले करवा दी जाएगी आपको। तब तक के लिए साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।